इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंडिया साइज़ और लोकेशन भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात किया था। हम भारत के मुख्य टाइमलाइन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, और भारत के जो मेन लैंड की जो टोटल रेडियस था, जो परिमाप था, उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। तो भारत के विश्व के साथ क्या क्या संबंध कैसे रहे हैं भौगोलिक रूप से, उसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस प्रकार भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में और साउथ में 38 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में ये भारत का अक्षांशीय विस्तार था, और पूरब में 68 डिग्री और मिनट्स ईस्ट है और 97 डिग्री ईस्ट ये आपने देखा था, हमने ईस्ट में देखा था, ये देशांतरी विस्तार देखा था। और ये भी हमने बात देखी थी कि भारत का जो कुल भूभाग था वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, और इस प्रकार भारत का जो स्थान था वो विश्व में 7वां स्थान है भारत के विस्तार के भौगोलिक विस्तार के रूप में। और वो इस आधार पर वो भारत का विश्व के कुल भूभाग में 2.4%, 2.4% भाग भारत का है पूरे विश्व के भौगोलिक विस्तार में। और भारत का 7वां स्थान है। तो भारत से पहले कौन कौन है, तो रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। 7वां इंडिया है। तो इसको हम एक फॉर्मेट में फार्मूला याद कर लें, रुकू RUCU, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और RUCU रुकू बाई करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये भारत का विस्तार था और भारत की स्थिति थी। अब बात करते हैं हम भारत के और विश्व के संबंध के बारे में। तो भारत का जो विस्तार था वो विश्व को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी बात कि भारत का जो ये दक्षिणी प्रायद्वीप है, साउदर्न पेनिनसुला, यह प्रायद्वीप क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ, यह तीनों तरफ से जल भाग से घिरा हुआ है यह दक्षिणी प्रायद्वीप, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ये भाग भारत का दक्षिणी भाग है, वो यह तीनों ओर से जल मार्ग से घिरा हुआ है, जलीय सागरों से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। भारत का ऊपर एक विशाल श्रृंखला है हिमालय पर्वत की, माउंटेन रेंज है ये सब, तो यह हिमालय की श्रृंखला है, और नीचे प्रायद्वीपीय भाग है। तो जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके कारण भारत का जो तटीय रेखा है ये बहुत लंबी है, और जब तटीय रेखा लंबी है तो यह भारत को बहुत सारे बंदरगाह, सी पोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिससे कि हिंद महासागर में बहुत सारे जलमार्ग की सुविधा भारत को प्राप्त हो जाती है। और ये जो जलमार्ग हैं ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि भारत की स्पेसिफिक जो सिग्निफिकेंट रोल है हिंद महासागर में क्यों है। तो हिंद महासागर में आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका है वो हिंद महासागर का है। इसमें दो सागर है, मतलब खाड़ी है, अरब सागर है। ये सारा कुछ भी दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग तट तक और पूर्वी एशिया के पश्चिमी भाग तक लेकर ये पूरा विश्व, ये भाग हिंद महासागर में आता है। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका हिंद महासागर में क्वेश्चन में आता है। भारत की स्थिति एकदम बीचों बीच में है, और भारत आप देख सकते हैं ये पश्चिमी एशिया है और ये सब पूर्वी एशिया है इधर में। तो भारत एकदम पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के मध्य में स्थित है, इसलिए इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका, भौगोलिक भूमिका हो जाती है। और हिंद महासागर में, चूँकि हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति में भारत स्थित है, इसलिए विभिन्न प्रकार के जो जलमार्ग हैं वो विश्व के विभिन्न भागों में गुजरते हैं। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका की ओर, ये पश्चिमी एशिया को ये यहाँ से जलमार्ग निकलता है, ये पूर्वी एशिया की दूसरी तरफ से,
और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इधर जापान की तरफ। तो भारत की जो जो स्थिति है हिंद महासागर में, ये विभिन्न प्रकार की और कई विश्व के, और देख सकते हैं यह यूरोप की ओर भी ये रास्ता जाता था। और यहाँ से जब 1869 में यहाँ पर जो भूमध्य सागर हुआ है, यहाँ पर भूमध्य सागर के बीच में यहाँ पर स्थलीय सीमा था, यह रेड सी है, लाल सागर है। तो 1869 में यहाँ पर स्वेज कैनाल, स्वेज नहर खोद दी गई। अब सीधे जलमार्ग आता है स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर के जो दक्षिणी तट है, उत्तरी तट है, यह उत्तरी तट पर पूरा यूरोप स्थित है। तो एक संक्षिप्त, एक छोटा सा जलमार्ग भी यहाँ पर स्थापित हो गया है। भारत की जो भूमिका है हिंद महासागर में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हिंद महासागर के साथ साथ जो भारत के तटीय जो लंबी रेखा है, ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों में और विश्व के विभिन्न भागों में व्यापारिक जलमार्ग उपलब्ध कराती है ये तटीय रेखा। और हम भी बात कर सकते हैं कि भारत के पड़ोस में, तो भारत पूर्व और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है, हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। इसीलिए इस महासागर को हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर यह भारतीय लंबी तटीय रेखा जो है वो क्या प्रदान करती है, यह तटरेखा प्रदान करती है लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा भारत को विभिन्न जलमार्ग उपलब्ध कराती है। अब हम बात कर सकते हैं भारत के पड़ोसी राज्य। एक बात और बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रारंभ में जो व्यापारिक मार्ग थे, लगभग 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, भारत के लिए जलमार्ग की खोज की थी। उसके पहले भारत का जो व्यापार था वो मुख्य रूप से वो उसके बदौलत स्थल मार्ग से होता था। ये जो हिमालय के जो दर्रे थे, जो हिमालय के बीच में माउंटेन्स रेंज के बीच में जो दर्रे होते थे, घाटियाँ होती थी, उन पैसेज से, दर्रों से व्यापारी चीन से भारत आते थे। और यह उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान होते हुए और यह मध्य एशिया होते हुए यूरोप पहुंच जाते थे, मध्य एशिया पार करते यूरोप पहुंच जाते थे। ये स्थल मार्ग था। चूँकि इस स्थल मार्ग पर बहुत सारे खतरे हुआ करते थे और जब समय पर विभिन्न साम्राज्यों ने इन पर कंट्रोल किया था, तो ऐसे साम्राज्यों को भारी भरकम सुरक्षा कर इन व्यापारियों को देना पड़ता था। और तो लगभग 500 सदी पहले व्यापारियों ने और नाविकों ने भारत के लिए एक जलमार्ग खोजा, जो उस भारत के दक्षिण तटों से होते हुए और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वो यूरोप पहुँचने लगे। ये जलमार्ग था। जब 1869 में स्वेज नहर की खुदाई हो गई और ये लाल सागर भूमध्य सागर से मिल गया, तो यह एक आसान और करीबी रास्ता यूरोप से व्यापार करने का हो गया। तो हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं इस टॉपिक में। तो आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये जो पड़ोसी हैं भारत के, यह स्थल भाग मतलब सीमाबद्ध भू आबद्ध पड़ोसी हैं। भू आबद्ध यानी कि भूमि से जुड़े हुए पड़ोसी हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बाकी जो पड़ोसी हैं श्रीलंका है, मालदीव है, यह क्या है भारत के जल आबद्ध पड़ोसी, यानी कि ये सीधे ये स्थल भाग से नहीं जुड़े हैं। ये भारत के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ये कहाँ रहते हैं, अरब सागर में, हिंद महासागर में। ये दोनों पड़ोसी जलीय पड़ोसी हैं, ये जिनकी स्थल सीमाएँ भारत से नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार हम भारत इन पड़ोसियों को देख सकते हैं। भारत का जो महत्व है महासागर में, उसकी हमने चर्चा कर दी कि भारत का जो विस्तार है वो मध्य सागर के हिंद महासागर के केंद्र में है और हिंद महासागर के बीचों बीच में स्थापित ये दो सागरीय इकाइयों से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और दक्षिण हिंद महासागर लंबी तटीय रेखा है, जो कि तमाम बंदरगाहों को
के लिए आदर्श स्थिति होती है। व्यापारिक जलमार्ग विभिन्न देशों की ओर जाते हैं और भारत का ये जो अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट में भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार है। तो ये कुछ चीज़ें रही। भारत के पड़ोसियों के नाम आपने लिख लिया। मालदीव और श्रीलंका ये भारत के जल सीमा से इनसे जुड़ा होता है। बाकी भू आपको जो पड़ोसी हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी हैं। भारत का सबसे सुदूर भारतीय संघ का, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी जो तट है वो इंदिरा पॉइंट था, 2004 में सुनामी में समाप्त हो गया, जलमग्न हो गया। भारतीय मुख्य भूमिका जो मुख्य जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमिका इंडियन लैंड मास का, वो है कन्याकुमारी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भारतीय संघ की बात आएगी जिसमें कि यूनियन टेरिटरी की बात आ जाएगी और यूनियन स्टेट की बात आ जाएगी, तो वहाँ पर इंदिरा पॉइंट था भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु। और अगर भारत की मुख्य भूमिका आ जाएगी, भारत भूमि की बात आ जाएगी, तो यह कन्याकुमारी का ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और स्वेज यहाँ रेडियो 69 में खुदाई की गई थी और ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो अभ्यास कार्य के लिए अगर कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सर्च कर सकते हैं, भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग प्रयास करें कि आप खुद लिखें और बाकी कोई जो डाउट होता है तो आप हमसे बात करें।